नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य वर्षी विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की शरण निष्ठा में बैठकर हम सभी यहाँ पर जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, आचार्य भवन कुंद कुंद स्वामी महाराज तत्वों को उपदेश देते हुए अनेक रहस्यों को उद्घाटित कर रहे हैं। ज्ञान ना सम्यक है ना मिथ्या है। हमने सुना है सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चैत्र मोक्ष मार्ग है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र मिथ्या दर्शन संसार मार्ग है। पर आचार्यगण कह रहे हैं ज्ञान मिथ्या होता ही नहीं है, ज्ञान सम्यक होता ही नहीं है। कोई कुछ बोलेगा? नाम तो सुना होगा ना, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, सच्चा ज्ञान, झूठा ज्ञान, सही ज्ञान, गलत ज्ञान। आपने सब सुना है कि नहीं सुना? पर आचार्यगण यहां पर कह रहे हैं ज्ञान ना तो सही होता है ना ज्ञान गलत होता है। आप क्या कहना चाहोगे इस विषय में? बोलो। राकेश, राकेश ही नाम है तुम्हारा? क्या नाम? विकास। विकास, क्या बोलोगे? ज्ञान सही होता है गलत होता है? ज्ञान सम्यक होता है कि मिथ्या होता है? आचार्यगण कह रहे हैं जब तक तत्व की गवेषणा नहीं होगी तब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं होगा। जैसे छेनी छुरी जब तक उसको धार ना दी जाए वो पैनी नहीं होती, ऐसे ही जब तक बुद्धि का व्यायाम ना किया जाए तो बुद्धि भी पैनी नहीं होती हमारी। हम जो रूढ़ी रूढ़ी सुन के रखे ना वो ही हमारे दिमाग में बैठ चुका, और नया हम कुछ सुने नहीं हो ना कुछ सोच रहे। दोनों बातें। हम खोजी व्यक्ति नहीं हैं, हम रूढ़ी व्यक्ति हैं। खोजी व्यक्ति रूढ़ी नहीं होता। खोजी व्यक्ति खोजी होता है, वो विश्वास नहीं करता रूढ़ियों पर, वो उसकी तह तक जाता है, सतह तक जाता है, वहां पहुंचकर निर्णय करता है कि क्या जो मैं समझ के रखा हूं, जो मैं सोच के रखा हूं, क्या वह बात सत्य है या नहीं है। जो दुनिया सत्य, जिसे सत्य बोल रही दुनिया, क्या वो सत्य है क्या? और जगत में होता क्या है, देखा देखी बहुत चलती है। एक बार क्या हुआ, एक सम्राट निकल रहा था। जब सम्राट निकलते हैं तो सुताइए कि रास्ते साफ कर दिए जाते हैं। आप देखेंगे एक सामान से जी मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेगा तो आपके सारे रास्ते एकदम नहीं भी होते भर दिए जाएंगे। गड्ढे हो रहे हैं तो उनको गड्ढे एक दिन में रात रात में गड्ढे पैक कर दिए जाएंगे। सारे रोड पूरी एकदम ऐसी क्लीन हो जाएगी, नीट हो जाएगी, झाड़ू सब लग जाएगी, कचरा पड़ा होता है, पानी भरा होता है, सब निकल जाएगा। और प्रधानमंत्री आ जाए तो और टिप टॉप व्यवस्था हो जाएगी। तो जब सम्राट निकलता है तो व्यवस्था एकदम व्यवस्थित करते हैं, और एट ए टाइम कुछ व्यवस्था बिगड़ जाए तो बड़ी समस्या आ जाती है उसमें।
सम्राट निकल रहा था, प्रफुल्ल सम्राट निकल रहा था, वो तभी अचानक क्या हुआ, इंसान पर तो काबू हो सकता है लेकिन जानवरों पर किसका काबू? इंसान पर तो नियंत्रण हो सकता है, भैया इधर नहीं जाना, जानवर पर किसका कि उसको बोलेंगे ए इधर नहीं जाना। एक स्वान निकल पड़ा। अब स्वान 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 की आदत तो टांग उठाए हो कहीं भी, जहां अच्छी दिखे वहां स्वान टांग उठाई हो सू करना शुरू। उसने क्या किया, मल कर दिया बीच उसमें मल। अब वो मल ना तो सामने अब आने वाला सम्राट आने वाला है, अब ये समय भी नहीं है कि मल उठा सकें, साफ कर सकें, और पड़ा भी नहीं रहने दे सकते। अब क्या करोगे? कमल तो मंत्रियों को, मंत्री बहुत ज्ञानी होते हैं ऐसा सुना है। अगर किसी राज्य का मंत्री ज्ञानी है ना, उस राज्य पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। एक सम्राट ने सोचा कि पड़ोसी देश की शक्ति कम हो चुकी है। ध्यान से सुनना, एक सम्राट ने सोचा कि पड़ोसी देश की शक्ति कम हो चुकी है, तो क्यों ना उस पर आक्रमण करना चाहिए और उसको जीतना चाहिए। तो उसने सभी मंत्रियों को बुलाया और बुलाकर मंत्रणा की, पड़ोसी देश की शक्ति हमसे 10 गुना कम है। यदि हमारे यहाँ 1 लाख सैनिक हैं तो उनके यहाँ 10,000 सैनिक हैं। अपनी पावर अधिक है, इसलिए अपन पे आक्रमण कर देना चाहिए और उनको जीतना चाहिए। सब मंत्री के हाँ हाँ सही है, सही है, बिल्कुल सही है। मनीष तुम क्या करते? हाँ बोलते कि ना बोलते? हाँ ही बोलते ना, सोता ही है। लेकिन भाई कमल जी थे, उनका भी नहीं, गड़बड़ नहीं। जनबल, धनबल, बाहुबल, उस सबसे ऊपर है बुद्धिबल। जनबल, धनबल, बाहुबल, बुद्धिबल। किसी का जनबल देखकर जनबल कमजोर देखकर, धनबल कमजोर देखकर उस पर आक्रमण नहीं करना, बुद्धिबल की परीक्षा करना। पहले तुम 100 होकर वो नहीं काम कर सकते, वो 1 होकर काम कर सकता है। 100 के दिमाग में जो बात नहीं चल सकती है, वो 1 के दिमाग में आ सकती ही नहीं आ सकती। आप रुको पहले, ऐसा नहीं, पहले वहां की परीक्षा करने दो, परीक्षा करने दो। क्या परीक्षा? वहां की बुद्धि की परीक्षा करने दो पहले। ये नीति अंग्रेजों ने हमारे साथ अपनाई, हम समझ ही नहीं पाए। अंग्रेजों ने हमारे बाहुबल को नहीं तोड़ा, अंग्रेजों ने हमारी बुद्धि को पंग बनाया है, हमारी शक्ति को पंग नहीं बनाया। उन्होंने चाय की ऐसी लत लगा दी, कोरोना सा। टी, पहले भारत में टी नहीं दूध पिया जाता था। भारत चाय का देश नहीं था, भारत दूध का देश था। यहाँ खीर, दूध, मावा, मिष्ठान, घी दूध की नदियां बहती थी। यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, सुनते हैं कि घी दूध की नदी, मतलब इतनी गाय, हर ऐसा कोई घर नहीं होता था जहां पर गोधन ना हो। आपको संजय याद हो, या तुमने कभी देखा हो, अपना पुराना घर देखा हो या पुराना याद रहा हो, तो तुम्हारे घर में भी गोधन जरूर रहा होगा। हम घर में थे, हमारे घर में गोधन था, गाय थी, भैंस थी। जो भी पुराने जितने भी प्राचीन लोग थे, सबके घर में कोई भी ऐसा घर नहीं था कोई दूध लेने मूल नहीं जाता था, अपने घर में दूध निकालता था। प्रफुल्ल, गोधन सब धनों में उत्कृष्ट धन माना जाता था गोधन को। वो यदि किसी घर में नहीं तो उसको गरीब समझा जाता था। किसी घर में गाय नहीं, अरे तुम्हारे घर गाय नहीं है, तो गोधन होना बहुत अनिवार्य था। गोधन, उसने कहा भाई आप रुको थोड़ा,
क्यों? सामने वाली बुद्धि की परीक्षा करने दो, बुद्धि की परीक्षा करने दो। कितनी सामने वाला बुद्धिशाली है पता तो चलना चाहिए। क्या करें तो उसके आप रुको। उसने 2 अंजन सलाखा तैयार करी, उस मंत्री ने, जो राजा का मंत्री था, उसने 2 अंजन सलाखा तैयार की। वो अंजन सलाख ऐसी थी, यदि आंख पे अंधे को लगा दो तो अंधे की आंखें आ जाए। उसने पड़ोसी राज्य को अपने दूत के साथ वो अंजन सलाखा भेजी। वहां पर जब दूत पहुंचा राजसभा में, उसका कि हमारे महाराज ने आपके लिए उपहार भेजा है, ये अंजन बहुमूल अंजन सलाखाएं भेजी हैं, इससे आप अपने नगर के किसी भी अंधे की आंखें ला सकते हो। राजा बड़ा प्रसन्न, ओहो, पड़ोसी राज ने आज हमारे लिए बहुमूल उपहार भेजा है, वो भी अंजन सलाखाएं। तुरंत उन्होंने ले ली और तुरंत अपने एक वृद्ध मंत्री, जो कि बहुत समय से राज्य में सेवा दे रहा था, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, जा चुकी थी, दिखाई नहीं देता था, वो सोचता है मैं किसको दूँ, तो वो इतनी सेवा की जिसने मेरे राज्य की, अब वृद्ध अवस्था उसकी आंखें नहीं चली गई, तो क्यों ना उसको दिया जाए। वृद्ध मंत्री बुलाया के पड़ोसी राज्य से अंजन सलाखाएं आई हैं। मंत्री सोचता है, अब वो तो इतने सालों से मंत्रणा कर रहा था, आज अचानक पड़ोसी राज्य से अंजन सलाखा क्यों आई? अभी तक तो कभी कोई उपहार नहीं आता था, अभी तक तो कोई उपहार नहीं आता था, अभी तो दुश्मन जैसा, अब अचानक अंजन सलाखा भेजने का उद्देश्य, कुछ तो रहस्य है इसमें। उसने कहा ठीक है राजन, आप मुझे अंजन सलाखा दे दी, पर इस दूत को जाने मत दीजिए, इसको रोक के रखिए, और मुझे एक अंजन सलाखा, उसने एक अंजन सलाखा अपनी आंख में लगाई, और वास्तव में अंजन सलाखा कारी थी, उसकी आंख आ गई। सब बड़े खुश हुए। देखो तुम सोच रहे थे पड़ोसी आज कुछ जहर तो नहीं दे दिया, मतलब आंख और खराब हो जाए, पर जहर नहीं था, ये तो वास्तविक थी। इतने में दूसरी अंजन सलाखा वो अपनी आंख में लगाकर मुंह में रख लेता है। सब लोग कहते ये पागल है, कि हो गया क्या, आंख से अंधा था, दिमाग से भी अंधा है कि ये? अच्छा पहले तो कम से अंधा था, काना हो गया। मुंह में रख ली। राजन तुरंत मुझे कॉपी पेन दिया जाए। कॉपी कलम दी गई उन्हें, फटाक से कुछ लिखा, फट 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 लिखा, थोड़ा सा समय मुझे दिया जाए। वो जाता है जल्दी से औषधालय में, औषधि में फटाफट सब चीज़ों को कूट काट के एक औषधि तैयार, एक अंजन तैयार करता है, और एक डिब्बा भरकर अंजन महाराजा उनके सामने एक सलाई लगाता है, और अपनी दुख में दूसरी आंख में लगाता है, दूसरी आंख की रोशनी आ जाती है। महाराजन इन्होंने तो 2 ही सलाई भेजी थी ना, आप इनके दूध को लो पूरा डिब्बा। तुम तो हमारे नगर के एक ही अंधे को आंख देना चाह रहे थे, लो अपने राजा से कहो अपने नगर के जितने अंधे हैं सबको सलाई लगा, सबकी आंखें खोलो। अब ये दूध पहुंचा, जब राजसभा में डिब्बा दिखाया तो मंत्री कहते हैं महाराज अब छोड़ दो आप विचार उस राज पर आक्रमण करने का। जहां का मंत्री 2 सलाखा से पूरा डिब्बा भर के दे सकता है, तो तुम्हारी हजारों लाखों की सेना को अपनी हजारों सांसें ऐसे कर देगा, फूंक से उड़ा देगा, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। विचार छोड़ो, मित्रता कर लो। मंत्री होशियार होते। यहां भी सम्राट निकल रहा था, मंत्री होशियार, क्या करे? संतोष तुम क्या करते? सफाई करने बैठ जाते हैं। क्या करते? राख डालते, मिट्टी डालते। प्रदीप क्या करते? सोचो क्या करते तुम? मंत्री ने सोचा क्या करूं, इतना समय नहीं है कि स्वीपर को बुलवाऊं, फिर सफाई करवाऊं, धुलवा के सब कुछ करूं। उसने वहां पर राजा की स्वागत में लोग टोकनी लिए फूल खड़े थे, डालते ना, कोई आता है तो स्वागत के लिए। उसने फटाक से टोकनी ली, उसके ऊपर डाल दी। अब तो भैया जैसी मंत्री ने टोकनी डाली,
जो और लोग खड़े थे, ये टुकनी क्यों डाली मंत्री ने? देख तो लोग पाए नहीं क्या हुआ है, सब तो यही देख रहे, राजा आ रहा, उधर देख रहे थे। तो जैसे ही टुकनी डाली, कहीं ऐसा तो नहीं राजा के लिए डालना पड़ता है? अब बे भैया डालना शुरू लोग, अब वहां तो फूल का ढेर लग गया और धीरे धीरे पिछलन में आ गया, अरे रे 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 ये तो कोई देवता है, सब लोग इस पे फूल चढ़ाओ। बात तो ऐसी होती नहीं, कुछ होती है और कुछ जाती है। तो धीरे धीरे फूल चढ़ाने पता चल गए और देवता है, सब लोग फूल चढ़ाने लगे। इतने एक व्यक्ति आया, ये लोग फूल चढ़ा रहे हैं देवता पर, मैं तो देवता के पैर ही छूंगा। उसे डाल दिया अंदर हाथ और जैसे ही अंदर हाथ डाला, ये निकला देवता। ये रहा देवता। ये है, जब तक हम सत्य की तह तक नहीं पहुंचते ना, तो हम रूढ़ी को ही सत्य समझते रहते हैं। और जब हम सत्य की तह पर पहुंचते हैं, तब समझ पड़ता है जिसे हम देवता समझ रहे थे वो देवता नहीं, ये तो मल था। अब वो अपना देवता। इसलिए हमें रूढ़ीवादी नहीं बनना, सत्य की खोजवादी बनना है। और सत्य की खोज वही कर पाएगा, आचार्यवन कह रहे हैं, जिसकी दृष्टि तत्व दृष्टि होगी, जिसकी दृष्टि द्रव्य दृष्टि होगी, जिसकी दृष्टि गुण दृष्टि होगी। द्रव्य गुण दृष्टि जिसकी नहीं है, वो कभी तत्व को खोज नहीं पाएगा। तत्व वही समझ पाता है जो तटस्थ होके रहता है, जिसे अच्छी भाषा में श्रद्धा भी बोला जा रहा है, उसे अब दूसरी भाषा में बोल रहा हूं राग। तत्व के प्रति राग भी श्रद्धाभूत हो जाए और श्रद्धा भी तत्वभूत, श्रद्धा में भी राग तत्वभूत हो जाए, तो ज्ञानी तू दूसरी वस्तु सुनना भी पसंद नहीं करता, फिर तू समझ ही नहीं पाएगा। पंडित जी के का बेटा, हे ज्ञानी, जीव जब प्रवचन करता है तो इसमें से जिनवाणी झड़ती है, जब घर में बेटे की माँ को डांटता है तब इसका चेहरा देखने लायक। तत्व को नहीं समझने वाला कहता कुछ है, वो करता कुछ है। ज्ञान मिथ्या नहीं है, ज्ञान सम्यक नहीं है, ज्ञान ज्ञान है। ज्ञान सम्यक नहीं, ज्ञान मिथ्या नहीं, ज्ञान की धारा अजस्र प्रवाहमान है। यहां पे कितने रंग की लाइट जल रही बताओ तो? ओ भैया अरुण जी, क्या नाम है आपका? अरुण, कितने रंग की लाइट है? देख के तो बताओ, गिनती करके बताओ। कितने रंग की है लाइट? 3 रंग की लाइट है कि 4 रंग की लाइट है? देखो, लाल, पीली, सफेद, हरी, 1 2 3 4 तो यहाँ दिख गई। इधर सफेद और अनेक प्रकार की, कई प्रकार की लाइट है कि नहीं है? अच्छा, तो लाइट कौन से प्रकार, कौन से कलर की होती है? लाइट किस कलर की होती है? लाइट का कौन सा, हरा होता है कि पीला होता है कि सफेद होता है कि लाल होता है? दिख तो रहे, देखो ये प्रकाश जो दिखाई दे रहा है कौन से कलर का होता है? ये जैसा कांच है प्रकाश वैसा दिखाई दे रहा है। प्रकाश प्रकाश है, प्रकाश नीला नहीं, प्रकाश पीला नहीं, प्रकाश सफेद नहीं, प्रकाश लाल नहीं। कांच जैसा लगा दिया, आपको प्रकाश वैसा दिखाई दे रहा है। ज्ञान सम्यक नहीं, ज्ञान मिथ्या नहीं, जैसा श्रद्धान है वैसा ज्ञान है। यदि सम्यक श्रद्धान है तो ज्ञान सम्यक हो जाता है, मिथ्या श्रद्धान है तो ज्ञान मिथ्या कहलाता है। ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में भेद नहीं है। जैसी हमारी श्रद्धा का चश्मा हमारी आंख पर होता है, वैसी वस्तु हमको दिखाई देती है।
किसी को नंगा दिखाई दे रहा है, किसी को साधु दिखाई दे रहा है, किसी को इंसान दिखाई दे, किसी को शत्रु दिखाई दे रहा है, किसी को मित्र दिखाई दे रहा है। जैसा चश्मा चढ़ा हुआ है वस्तु वैसी दिखाई दे, वस्तु वैसी नहीं है। वस्तु कैसी है फिर प्रफुल्ल, कैसी है वस्तु? कैसी है वस्तु? कैसी है संजय, बताओ कैसी है? जैसी है वैसी ही है, अवाच्य। अवाच्य। मिश्री कैसी है? ओ मनीष बताओ तुम, मिश्री कैसी है? हाँ, कैसी? मीठी? शक्कर जैसी? कैसी? मिश्री अरे मिश्री कैसी बता ना, कैसी? खाई नहीं कभी? कैसी? शक्कर जैसी कैसी? मीठी कैसी? मीठी कैसी बताओ ना, तो कैसी? अनुभूति अवाच्य है, वस्तु स्वरूप अवाच्य है, उसे बताया नहीं जा सकता। हम जो भी बताएंगे वो पर्यायों को बताएंगे, हम जो भी बताएंगे विभाव दशा को बताएंगे, वस्तु की स्वभाव दशा को बताया नहीं जा सकता। हम ज्ञान नहीं बता सकते, हम जो बता रहे हैं श्रद्धा गुण से ज्ञान को तौलकर फिर ज्ञान की सच्चा ज्ञान, झूठा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, परंतु जो ज्ञान का वस्तु स्वरूप है वो शब्दों से कहा नहीं जा सकता। आत्मा कैसी है? कैसी आत्मा है? धवल, सफेद, काली, नीली, पीली, कैसी है आत्मा? आपको पता है कैसी है? नहीं पता है? कैसी है? जिसकी तुम बात करते रहते हो, आत्मा 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 आत्मा, शरीर से आत्मा भिन्न हो जाएगी तो शरीर मर जाएगा, जीव चला जाए, कभी इसके बारे में तत्व जानेंगे? आत्मा आखिर है कैसी? कैसी है आत्मा? चींटी की जैसी, हाथी की जैसी, मनुष्य की जैसी? कैसी है आत्मा? कौन से रंग की है? आत्मा है ही नहीं है क्या? कैसे रंग की है? आकार नहीं, रंग पूछ रहे हम तो। रंग भी नहीं है तो कैसी है फिर? बिना रंग की है। जब ध्यान करोगे तो कौन सी रंग की आत्मा का ध्यान करोगे? कभी तुमको आत्मा का ध्यान करने बैठा दिया जाए, चलो आत्मा का ध्यान करो, आज आत्मा का ध्यान करो, तो कौन से रंग की आत्मा का ध्यान करोगे? सफेद, स्वच्छ, उज्जवल, ज्योति की तरह? कैसा ध्यान करते हो? कभी ध्यान प्रक्रिया में आप सोचते हो, या कभी आपने सुना होगा, टीवी में देखा, टीवी में तो देखते ही रहते हो ना, उसमें तो दिखाते हैं आत्मा एक ज्योति की तरह दिखा दिया, या धवेल प्रकाश की तरह दिखा दिया, ऐसा नहीं देखा कि तुमने? एक प्रकाश पुंज है क्या? इमेजिंग कराते ना, कोई ज्योति की अखंड ज्योति, पत्रिका चलती थी एक अखंड ज्योति के नाम से, आत्मा को एक ज्योति की तरह आकार दे दिया, ऐसी आत्मा अंदर जल रही है, प्रकाश कर रही सूर्य में। कैसी आत्मा? रसमरूपमगंधम अवत्तम चेदना गुणमसद्धम जान अलिंगम गहणम। अरस मरूप अगंधम, अरस है, अरूपी है, अगंध है, अलिंग गहणम, उसे लिंगों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अवाच्य, उसे शब्दों से वाच्य नहीं किया जा सकता। फिर कैसी है? जैसी है वैसी ही है।
आचार्य में कह रहे हैं, जिसके तत्व दृष्टि नहीं, गुण दृष्टि नहीं, पर्याय दृष्टि नहीं, द्रव्य दृष्टि नहीं है, वह द्रव्य गुण पर्याय का व्याख्यान नहीं कर सकता, वह तब तो द्वेष भी नहीं कर सकता। ये श्रोताओं के साथ छल हो रहा है आजकल, इधर उधर की बातें सुनाकर, इधर उधर की कहानी किस्से सुनाकर उनको छल लिया जाता है, जबकि घर गृहस्थी की बातें तो कहीं भी सुनने मिल जाएंगी, लेकिन तत्व की बात सुनने कहीं मिलती नहीं है। अपने प्रभुत्व को लेकर श्रोताओं को कुछ सुनाते रहते हैं, इस सम्यक बुद्धि के साधन नहीं। तत्व से मात्र इतना है कि जिसने श्रोताओं के सम्यक गुण की जागृति हो, उनकी विशुद्धि बढ़े, उतना ही तत्वोपदेश है। जिस उपदेश से राग देश बढ़ जाए, जिस उपदेश से हलन चलन बढ़ जाए, वो तत्वोपदेश नहीं है। तब दूसरी वह है जिससे राग द्वेष कम हो और मन में शांति आ जाए, विशुद्ध परिणाम हो जाए, उसका नाम तत्वोपदेश है। हम राग में, द्वेष में इतने लिप्त हैं, इतने लिप्त हैं, इतने लिप्त हैं, हम तत्व समझना ही नहीं चाहते, नहीं समझना चाहते। जिसके सम्यक दृष्टि की विशुद्धि बढ़े, चारित गुण का धारण हो, इसका नाम प्रवचन है। जिस प्रवचन से सम्यक गुण की वृद्धि हो, श्रद्धा बढ़े और चारित गुण की वृद्धि हो, उसका नाम आचार्य प्रवचन का है। ऐसा प्रवचन सुनते रहना चाहिए जिससे कि हमारी बुद्धि पैनी हो, तीक्ष्ण हो। एक बहुत अच्छी आचार्य ने बात करने वाले हैं। हम आज तक ये समझते हैं कि हम दूसरों की बात मानते हैं। प्रदीप, तुमने किसकी बात मानी आज तक? नहीं मानी? मानी ना? महाराज जी आपकी हमने बात मानी, और की तो बात छोड़ें। रोज देवी की बात मानते हैं, वो बोलती ये सामान ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, तो हम सब सामान लेने जाते हैं, ला के देते हैं, सब्जी ला के देते हैं, राशन ला के देते हैं। अच्छा, मानते हो ना तुम सबकी बात? पक्का सोच लो, फिर बदलना नहीं। सोच के बोलो, तुमने किसी की बात मानी क्या? ओ मनीष, मानी क्या? किसकी मानी? सबकी। सोच लो एक बार, अब बाद में बदलना नहीं, फिर है ना, फाइनल हो जाएगा। अध्यक्ष जी बहुत बढ़िया, इतने शांत सरल स्वभावी अध्यक्ष है तुम्हारे, बहुत अच्छे लगते हैं। यही राजा का गुण होता है। राजा राज्य करता है, शांति से सबकी सुनता है, वो मंत्री अपनी सलाह से उस राज्य का विस्तार करता है। और ये अच्छी जोड़ी बनी है राजा मंत्री की, परफेक्ट, एकदम सही जोड़ी है। इसी से समाज चलता है, इसी से समाज आगे वृद्धि को प्राप्त होता है, विकास को प्राप्त होता है। और ये अच्छा कॉम्बिनेशन है, आराम से समाज चल रही। अध्यक्ष जी, किसी की बात मानी आपने? है? सबकी बात मानी? सबका यही उत्तर है ना, मानी सबने बात? ओ संजय, अब तुम डीपीएस स्कूल के डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो, अब तुम इतने बड़े स्कूल के, नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल, एक अपने आप में एक शान रखता है, जहाँ से बड़े बड़े बच्चे ज्ञानी होकर निकलते हैं, उसके तुम डायरेक्टर हो। तुम बताओ, नहीं तो अपनी देवी से पूछ लो, या तो तुम बता दो। बात मानी? देखो, तार्किक प्रश्न है, ये सामान्य प्रश्न है, इसलिए तुम उत्तर सामान दे रहे हो ना, इसलिए हम आपसे ना एक बार और सोच लो। तार्किक प्रश्न है, उत्तर भी तार्किक चाहिए हमको। आपने बात मानी कि नहीं मानी? आज तक किसी ने किसी की बात मानी ही नहीं है। सही है? फिर बोलने या बोलेंगे तो फिर तुम
आज तक किसी ने किसी की बात मानी नहीं। सही है कि बात सही है? कौन बोला सही है? तो बताओ कैसे मानी, नहीं मानी? तुम नहीं मानती बात कमल जी की? मानते, फिर अभी तो कह रहे नहीं मानी। फंस जाओगे, बोले तो फंसे। हाँ, बोले तो फंसे। एक बार एक घर में 3 लड़के थे, 3 ही तोतलाते थे। अब संबंध आते थे शादी के तो सब भग जाते थे तोतले के चक्कर में। तो पिताजी ने समझाया, अब की बार आना तुम बोलना नहीं कोई। तुम काम बिगाड़ देते बोल के। तो बोले हाँ अब की बार कोई भी आएगा तो हम बोलेंगे नहीं। अब भैया रिश्ता आया लड़की के माता पिता, तभी सब अच्छा चल रहा था। बस थोड़ी देर में जाने वाले थे वो सब बातचीत हो चुकी थी, इतने चूहा निकल आया। अब चूहा निकला तो वो डर के चूहा 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 अपनी तोतली भाषा में बोला। तो दूसरा भैया बोलो था, भैया बोलो था। वो दूसरा ही बोलो था तोतली में। तीसरा बोला हम तो बोले ही नहीं है। 2 ही बोले। अब तीनों की पोल खुल गई। वो बाप बेटा बोला था ना चुप ही चाप रहना, बोले काय? बोले तो देखो फंस गए, गया रिश्ता ये भी। अब बताओ माताओं, किसी की बात मानी आपने? नहीं मानी? मानी क्या? ओ अंजू, बात मानी किसी की? ओ मोहित, मोहित है क्या? हर्षित है, हर्षित, बात मानी किसी की? नहीं मानी। पापा की तो मानते नहीं। आज तक हम यही सोचते आ रहे हैं, हम दूसरों की बात मान रहे हैं। आज तक हम यही सोचते आते हैं, दूसरों की बात मान रहे हैं। वास्तव में आप किसी की बात नहीं मानते, आप खुद की मानते हो। आप आरोप कर रहे हो हमने अपने पिता की बात मानी, हमने गुरु की बात मानी, हमने प्रभु की बात मानी। आपने किसी की बात नहीं मानी, आपने सिर्फ अपने मन की मानी है। आपका मन जब कहता है कि मुझे ये बात मानना है तो आप मानते हो, और मन कहता था नहीं मानना। अब चाहे प्रभु कहें, चाहे गुरु कहें, चाहे पिता कहें, चाहे माँ कहें, कुछ भी कहें, अब नहीं मानोगे। भगवान की मानते हो? भगवान की मानते हो? भगवान की मानते हो क्या अरुण जी? ये है ना उन्होंने वो जो बोला लिखा है, और क्या, और कैसे बोले? इतनी बड़ी जनवाणी तो लिख दी, और कैसे लिखेंगे, और कैसे बोलेंगे? मानते हो भगवान की? भगवान को मानते हो? हाँ ये ठीक है महाराज, हम भगवान को मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते। भगवान कहते हैं बेटा रात्रि भोजन करेगा नरक जाएगा। भगवान की दिव्य दृष्टा में खिरा है, रात्रि भोजन करेगा नरक जाएगा, हिंसा करेगा नरक जाएगा, 5 पाप छोड़। ये तो भगवान की वाणी में खिरी है ना, कि और कुछ खिरा है? यही खिरा है ना। अचार मत खाओ, नरक का पहला द्वार है अचार। अरुण मानते भगवान की? तुम भगवान की भी वही बात मान रहे हो जिनवाणी की जो तुम्हारे मन में है मानने की, उतनी तुम मानकर अपने आप को धर्मात्मा मान रहे हो। क्या पूरी जिनवाणी बात मानते हो? कितनी बात मानते हो जिनवाणी की? जितना तुम्हारा मन गवाह है। तुम्हारा मन कहता है यार अपन तो नहीं कर पाएंगे, रात में तब पूरा त्याग नहीं कर पाएंगे, अपन तो 10 ही बजे तक कर पाएंगे, अपन तो 5 ही बजे तक, मतलब सो तुम कहते हो हमने मान ली। जो तुम्हारा मन बोलता है नहीं मैं कर सकता हूं, तो तुम पूरा रात्रि भोजन छोड़ देते हो। तुम्हारा मन कहता है कि नहीं मैं रात्रि भोजन छोड़ सकता हूं, नहीं रह जाऊंगा बिना रात में खाए, तो फिर आप नियम ले लेते हो मैं आज से रात्रि भोजन। और आपका मन कहता है नहीं नहीं बेटा रात में खाना पड़ता है, लेट हो जाता है, दुकान से आता है 10 बज जाता है, 8 बज जाता है, 9 बज जाता है, रोज भूखा रहेगा क्या? अब कोई भी आ जाए फिर अब नहीं छुड़ा सकता था। किसकी मानी आपने? मन की मानी। और कह रहे क्या?
कह रहे क्या, पिता की मानी, माँ की मानी, परिवार की मानी, घर की मानी, पर मानी किसकी? पिताजी ने शादी करा दी, पिताजी ने शादी करा दी। यदि आज शादी नहीं होती तो हम भी महाराज बन जाते। पिताजी जबरदस्ती घोड़ी पे चढ़ाए थे क्या? मन में लड्डू फूट रहे थे तो पिताजी ने कहा चढ़ जा, तो एक बार में चढ़ गया। मन में लड्डू खाने की पड़ रही थी। महावीर भगवान को तो नहीं चढ़ा पाए उनके पिताजी घोड़ी पर। खूब कहा, नैमिनाथ भगवान की तो नहीं कर पाए शादी, रात आ गई, सब कुछ हो गया। जब मन हमारा गवाह नहीं करता तो कोई हमसे कोई कार्य नहीं करा सकता। हम उपचार कर देते हैं कि उसने हमसे कार्य कराया, पर वास्तव में हमको जो अच्छा लगता है, हमारे मन में जो आता है, हम वही करते हैं। बस दूसरा निमित्त हो जाता है, उसका कहना होता है, और हमारा मन ये स्वीकार करके रखा है, ये जो बोलेगा मैं वो मानूंगा, ये जो कहेगा मैं मानूंगा। तो वो जो कह रहा है हम मानते जा रहे हैं, और जो हमारा मन कहता है नहीं ये नहीं मानूंगा, अब वो कैसी भी कितनी कह ले मैं नहीं मानूंगा। मानी किसकी? मन की। ये है तथ्य, ये है तथ्य। हम जानते ही नहीं तत्व को, या यूं कहें कि हम जानना ही नहीं चाहते तत्व को। यदि तत्व को जानना चाहेंगे तो हमें समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और हम समय देना चाहते नहीं हैं। हम अपने आप के शेड्यूल इतना व्यस्त करके रखे हैं, हम इतना व्यस्त करके रखे हैं, एक मशीन की तरह हो गए हम, मशीन की तरह। जैसे मशीन का बटन चालू किया, उसमें प्रोसेसिंग है, यहाँ से गन्ना कटेगा, यहाँ धुलेगा, यहाँ उसके टुकड़े होंगे, यहाँ उसका रस निकलेगा, यहाँ उसको गर्म होगा, और यहाँ उसको ठंडा होगा, यहाँ उसकी शक्कर बनेगी, यहाँ उसकी सफाई होगी, यहाँ उसका अलग होगा, बड़ा दाना अलग, छोटा दाना, यहाँ पैकिंग होगी, लो शक्कर निकल कर आ गई। फिर से अगला, फिर गन्ना डाला, फिर वही प्रोसेस। तो ऐसी सुबह से मशीन खुलती है, आँख उठते, अब ये ब्रश करना है, अब टॉयलेट जाना है, अब ये करना है, अब मंदिर करना है, कलश करना है, अभिषेक करना है, फिर दानदार देना है, फिर नाश्ता करना है, फिर दुकान खोलना है, फिर घर आना है, फिर लंच करना है, फिर दुकान जाना है, फिर दुकान बंद करके डिनर करना है, डिनर करके थोड़ा सा घूम के सो जाना है, फिर सुबह उठ जाना है, फिर वही प्रोसेस करना। तत्व की गर्शना का समय है ही नहीं है। अपने आप को शांत, माइंड को शांत रखने का समय हमारे पास है ही नहीं है। तो जब माइंड शांत रहेगा ही नहीं तो तत्व ज्ञान होगा कैसे? इसलिए तत्व ज्ञान करना है तो अपने आप को जितना शांत रख सके हो उतना शांत रखो। कसाय से तंतु जलते हैं, ज्ञान के तंतु जलते हैं। जो जितना ज़्यादा गुस्सा कसाय करता है ना, उससे ज्ञान के तंतु जल जाते हैं, उसके नष्ट हो जाता है ज्ञान। जो जितना शांत रहता है उसका ज्ञान उतना बढ़ता है, ये फैक्ट है। इसलिए भैया तत्व समझना है, तत्व को जानना है तो शांत होना सीखो। आपका समय हो गया कि नहीं समय? ओ क्या बैठे भैया, क्या नाम इनका? सफेद बाल हो गए जिनके, महावीर जी। समय हो गया कि नहीं हुआ? समय हुआ कि नहीं? समय हो गया क्या? कहाँ घड़ी देख रहे हो गया कि नहीं? हो गया ना। अब क्या कर रहे हो? फिर चलें? क्या सोच रहे हो? समय हुआ कि नहीं? कितना और चलना है, कितना और रहना है घर में? समय नहीं हुआ क्या? समय हुआ कि नहीं तुम्हारा? अब बाल पक गए तो अब समय हो गया ना। तो अब छोड़ो घर, राख छोड़ो, ये कपड़े छोड़ो, बन जाओ महाराज। हाँ, हो लो साथ में। हो गया ना समय? हाँ, स्वीकार कर लो, समय हो गया। अब आम पक चुका है, आम पक चुका है, कभी भी टपक सकता है। समय हो गया। कल फिर आओगे? पर आ रही
तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।